एक बीज की कहानी। एक छोटे से गांव में बेन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही साधारण जीवन जीता था और उसके पास बहुत कम साधन थे। उसके पास बहुत कम था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था और दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे उसके पास खुद कुछ भी न हो। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। उसकी उदारता और दयालुता के कारण गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि किसी की मदद कर सकूं, चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो। यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उसी गांव में राहेल नाम का एक अमीर आदमी भी रहता था। वह बहुत धनी था और उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। उसके पास बहुत दौलत थी, लेकिन वह अपनी संपत्ति को लेकर बहुत कंजूस था। पर वह बहुत कंजूस था। उसे अपनी संपत्ति को दूसरों के साथ साझा करना पसंद नहीं था। उसे सिर्फ अपनी फिक्र थी और दूसरों की परेशानी से कोई लेना देना नहीं था। वह हमेशा अपने ही सुख सुविधाओं में व्यस्त रहता था। मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी और की परवाह क्यों करनी चाहिए। मैं अपनी संपत्ति का आनंद लेना चाहता हूं। एक दिन बेन के पास खाने को कुछ नहीं था। उसका पेट खाली था और वह बहुत भूखा था, पर उसका दिल फिक्रमंद था। वह सोच रहा था कि गांव में और भी लोग होंगे जो भूखे होंगे। वह जानता था कि गांव में और भी लोग भूखे होंगे, इसलिए उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए ताकि सभी को खाना मिल सके। तभी एक छोटी बच्ची रोती हुई उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा भूख से पीला पड़ गया था। उसके चेहरे पर भूख और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी हालत देखकर कोई भी पिघल जाता। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? बेन ने बच्ची को देखा और उसका दिल पसीज गया। वह जानता था कि उसके पास भी ज्यादा नहीं है, लेकिन वह बच्ची की मदद करना चाहता था। उसने अपनी झोली खोली और उसमें जो थोड़ा बहुत चावल बचा था वो उस बच्ची को दे दिया। यह उसके पास बचा हुआ आखिरी खाना था। ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए है। जितना है उतना ही सही, पर तुम्हारी भूख मिट जाएगी। इसे खाकर तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। बच्ची खुशी से चावल लेकर चली गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। बेन के पास अब खाने को कुछ भी नहीं बचा था, पर उसे खुशी थी कि वह उस बच्ची की मदद कर पाया। उसकी आत्मा को शांति मिली। मुझे सुकून है कि मैंने किसी की मदद की, चाहे मेरे पास अब कुछ ना हो, चाहे मेरे पास अब कुछ ना हो। यह एहसास ही काफी है। उधर राहेल अपने आलीशान घर में बैठा हुआ था। उसके सामने तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। उसने खूब खाना खाया, पर उसका मन नहीं भरा। वह और भी खाना मंगवाता रहा। और खाना लाओ, मुझे और चाहिए। उसी समय बेन उसके दरवाजे पर आया। उसने राहेल से थोड़ी मदद मांगी। उसने कहा कि वह बहुत भूखा है और उसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। राहेल साहब, कृपया मेरी मदद करें। मैं बहुत भूखा हूं और मुझे खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। राहेल ने बेन की बात सुनी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, पर उसे उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने बेन को भगा दिया और कहा कि उसके पास काम करने वालों के लिए भी कुछ नहीं है। बेन को निराशा हुई। यहां से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास काम करने वालों के लिए भी कुछ नहीं है। बेन ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा। फिर उसने बेन को मुट्ठी भर बीज दिए और कहा, ये लो, शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। जाओ, इन्हें बो दो। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। यह सुनकर बेन को थोड़ी उम्मीद जगी। बेन निराश होकर वहां से चला गया। उसके मन में कई सवाल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन बीजों का क्या करेगा। क्या ये बीज उसकी भूख मिटा पाएंगे? उसे तो खाने की जरूरत थी, बीजों की नहीं। लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था।